सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी प्रथम में पाठ 7 रहीम के दोहे पढ़ेंगे। इस पाठ के माध्यम से आप अच्छे व्यवहार तथा जीवन मूल्यों को समझेंगे। पाठ को पढ़ने से पूर्व हम इसके रचयिता का परिचय देखते हैं। रहीम दास का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म सन 1556 में लाहौर में हुआ था। पिता बैरम खां मुगल सम्राट अकबर के संरक्षक थे। पिता की मृत्यु के बाद इनका पालन पोषण तथा शिक्षा आदि का प्रबंध अकबर ने ही किया। रहीम जी अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। ये बहुत प्रतिभावान थे। इन्हें हिंदी, अरबी, फारसी, तुर्की भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। मुगल दरबार में रहते हुए भी इनका आकर्षण हिंदू धर्म की ओर रहा। 1627 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हुआ। इनका पूरा नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना। पिता का नाम बैरम खां। इनका जन्म लाहौर में सन 1556 में हुआ। इनका पालन पोषण किसने किया? अकबर ने किया। ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इन्हें किन किन भाषाओं का ज्ञान था? हिंदी, अरबी, फारसी और तुर्की भाषाओं का। और इनका स्वर्गवास 1627 में हुआ। रहीम के दोहे प्रथम देखिए। खीरा सिरते काटिए मलियत नोन लगाए, रहीमन करुए मुखन को चाहियत यही सजाए। अर्थात रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो खीरा होता है उसका जो कड़वापन होता है, तो हम क्या करते हैं उसका कड़वापन निकालने के लिए उसके सिर पर नमक लगाते हैं और उसको घिसते हैं, तो जिससे क्या होता है उसका कड़वापन निकल जाता है। उसी तरह जो कड़ुए मुखर मतलब जो कड़ुए मुख का कटु वचन बोलने वाला जो होता है उसको यही सज़ा मिलनी चाहिए। अर्थात अगर वो कड़वा बोल रहा है तो उसे उसी प्रकार जवाब देना चाहिए जिससे वो अपने 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 कटु वचन को त्याग दें। खीरे का कड़वापन दूर करने के लिए उसके ऊपरी सिरे को काटने के बाद नमक लगाकर घिसा जाता है। कड़वे मुंह वाले के लिए, कटु वचन बोलने वाले के लिए, कड़वे मुंह अर्थात कटु वचन बोलने वाले के लिए यही सजा उचित है। दूसरा नंबर देखिए। रूठे सूजन मनाइए जो रूठे सो बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ताहार। अर्थात रूठे रूठे मतलब नाराज हो जाना। कौन? सूजन मतलब अच्छे जन, सज्जन। मनाइए रूठे हुए सज्जन को मनाना। जो रूठे 100 बार, अगर वो 100 बार भी रूठ जाए तब भी उसे क्या करना चाहिए? मनाना चाहिए। रहीमन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ताहार। रहीमदास जी कह रहे हैं कि अगर मुक्ताहार मतलब मोतियों का जो हार रहता है वो टूट जाए, फिर भी उसे हम क्या करते हैं? बार बार पिरो के फिर से उसको हार बनाया जाता है। मोतियों को पिरो कर हम क्या बनाते हैं? उसका हार बनाते हैं। क्योंकि मोतियों के जो हार होता है वो सबको प्रिय होता है। और मोतिया सुसज्जित जब हार होता है हमको देखने में बहुत अच्छा लगता है। मतलब मोतिया के हार सबके मन को भाता है। इसलिए अगर वो टूट भी जाता है हम क्या करते हैं? उसको फिर भी बार बार उसको पिरो कर उसका हार बनाते हैं। वैसे ही अगर कोई सज्जन व्यक्ति, कोई अच्छा व्यक्ति अगर हमारे साथ है और हमसे किसी बात से रूठ जाए तो हमें ऐसा नहीं कि वह रूठ गया मैं क्यों मनाऊं, ऐसा नहीं। अच्छा मतलब सज्जन व्यक्ति है तो रूठ जाने पर भी उसे अगर एक बार रूठ जाए, 2 बार रूठ जाए, अगर वो 100 बार भी रूठ जाए पर सज्जन व्यक्ति को हमें मनाना चाहिए, उसे हमसे दूर नहीं जाने देना चाहिए। यदि आपका प्रिय सज्जन व्यक्ति 100 बार भी रूठे तो भी रूठे प्रिय को मनाना चाहिए। यदि मोतियों की माला टूट जाए तो उन मोतियों को बार बार धागे में पिरो लेना चाहिए, क्योंकि जैसे मोतियों का हार सबके मन को भाता है वैसे सज्जन व्यक्ति का साथ सदा लाभप्रद होता है। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय ही सुजान। रहीमदास जी का बता रहे हैं इस दोहे के माध्यम से कि तरुवर फल नहीं खात। तरुवर मतलब पेड़ कभी भी फल नहीं खाता है। सरवर पिए न पान, सरवर मतलब तालाब, सरोवर जो होता है जो अपने अंदर एकत्रित जल होता है उसको कभी भी नहीं पीता है। और पेड़ भी कभी भी अपने फल स्वयं नहीं खाते। कही रहीम पर काज हित, तो रहीमदास जी कह रहे हैं कि कही रहीम पर काज हित, पर काज मतलब दूसरों के कार्य की भलाई के लिए जो कार्य किया जाता है। संपत्ति संचयी सुजान, तो सज्जन व्यक्ति जो रहता है वो अपनी जो संपत्ति होती है, जो धन होता है, इसको संचय करता है। संचय मतलब होता है एकत्रित करता है। वो किसके लिए करता है? दूसरों के हित के लिए। मतलब उसका जो पैसा वो किसके लिए देता है? धन दूसरों के हित के लिए देता है।
तो वो व्यक्ति जो दूसरों के हित के लिए जो धन संचय करता है व्यक्ति क्या कहलाता है? सुजान अर्थात सज्जन व्यक्ति। जिस प्रकार पेड़ अपने फल को कभी नहीं खाते हैं, तालाब अपने अंदर जमा किए हुए पानी को कभी नहीं पीता है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी अपना इकट्ठा किए हुए धन से दूसरों का भला करते हैं। अर्थात जैसे पेड़ और सरोवर दूसरों का भला करते हैं, वैसे जो सज्जन व्यक्ति होता है वो क्या करता है? दूसरों का भला करता है। 4th नंबर देखिए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुरे, जुरे गांठ परी जाए। अर्थात रहीमदास जी बता रहे हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, जो प्रेम रूपी जो धागा है उसको कभी भी मत तोड़ो। चटकाए मतलब एकदम से उसको मत तोड़ो, मतलब जो अपना रिश्ता जो है प्रेम रूपी उसको तोड़ना नहीं चाहिए। तोड़े से फिर ना जुरे, जुरे गांठ पड़ जाए। अर्थात अगर वो टूट जाता है, मतलब तोड़े से फिर ना जुड़े मतलब एक बार वो टूट जाता है तो वो जुड़ता नहीं है। हम लाख कोशिश करके अगर उसे जोड़ भी देते हैं पर उसमें गांठ पड़ जाती है। गांठ मतलब अंदर कोई ना कोई एक संचय, मतलब संशय जो मन में एक भावना रहती है कि उसके साथ मेरा व्यवहार जो पहले वाला जो व्यवहार था वैसा उसके साथ व्यवहार नहीं रह सकता। उस व्यवहार में थोड़ा बहुत मतलब भिन्नता आई जाती है। जैसे देखिए प्रेम रूपी धागा जब एक बार टूट जाता है तो दोबारा पहले ही की तरह जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अगर उसे जोड़ भी दिया जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। अगर आप कोई धागा लेते हो, उस धागे को अगर आपने तोड़ा, जैसे टूट गया, तो धागा क्या टूटने के बाद अगर उसको जोड़ोगे आप तो वो जो पहले वास्तविक उसकी जो स्थिति थी वो उस स्थिति में ना रहकर क्या हो जाएगा, वो जुड़ तो जाएगा पर बीच में क्या रहेगी, उसमें गांठ रहेगी। वैसे अगर हमारा जो रिश्ता है तो वो रिश्ता अगर एक बार टूटा, अगर उसमें दरार आई तो फिर से वो दरार हम ऊपरी बन से तो लगेगा कि वो रिश्ता हमारा जैसा है वैसा वो करने की हम कोशिश करेंगे, पर अंदर मन ही मन में वो ठेस, उस बात की ठेस बनी रहेगी। इसलिए वो रिश्ता जो पहला था वैसा वो रिश्ता नहीं रह सकता। रहीमन देखी बड़ेन को लघुन दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। अर्थात रहीम कहते हैं कि अगर आप बड़ी वस्तु को देखते हो तो छोटी वस्तु को कभी भी डारी मतलब क्या होता है, उसको इग्नोर मत करो, मतलब उसको अनदेखा नहीं करना चाहिए, उसको हटा नहीं देना चाहिए कि मेरे पास अब बड़ी वस्तु की छोटी का क्या काम है, ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। अर्थात जहाँ पर हम सुई का काम करते हैं वहाँ पे तलवार काम में ले सकते हैं नहीं। अगर हमें कपड़े सिलने हैं तो हम किससे सिलेंगे, सुई से सिलेंगे, भले वो छोटी है पर उसका काम वही करेगी। तलवार अगर युद्ध लड़ने जा रहे हो और आप सुई लेके जाओगे तो सुई से युद्ध थोड़ी होगा, उसके लिए क्या ज़रूरत होगा, आपको रणभूमि में तलवार की ज़रूरत होगी। इसलिए सबका अपना अपना महत्व होता है। जहाँ सुई काम करेगी वहाँ सुई से काम चलाना पड़ेगा, जहाँ तलवार का काम होगा वहाँ तलवार से काम चलाना पड़ेगा। वैसे रहीम कहते हैं कि बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु को फेंक नहीं देना चाहिए। जहाँ छोटी सुई काम आती है वहाँ तलवार बेचारी क्या कर सकती है। अर्थात प्रत्येक वस्तु का अपना अपना महत्व होता है। अर्थात हर वस्तु का अपना अपना अलग अलग जिसका जो काम है वो उसी को शोभा देता है। इसलिए कभी भी हमको बड़ी चीज़ को देख के छोटी चीज़ को अनदेखा नहीं करना चाहिए, इसको फेंक नहीं देना चाहिए। एके सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, रहीमन मूल ही सिंचिबो, फूले फले अघाए। एके सादे सब सदे, अगर आप एक ही चीज़ को साधते हो, साध मतलब होता है आपका उसको निश्चित एक लक्ष्य को साध के बैठे, मतलब पक्का इरादा किया आपने, मतलब इसको प्राप्त करने की कोशिश, किसी एक को प्राप्त करने की कोशिश करोगे तो आपको सब प्राप्त हो जाएगा। मतलब वो जो चीज़ आपकी जो इच्छा है वो आपकी प्राप्त हो जाएगी, पर आपको क्या करना है, लक्ष्य एक ही रखना है। सब साधे सब जाए। अगर आप सोचोगे नहीं मैं तो यह भी कर लूँ, मैं तो आज इंग्लिश भी अभी इसी वक्त बैठ के मैं एक तरफ इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, एक तरफ मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, एक तरफ मैं साइंस पढ़ रहा हूँ, तो मेरा तो सब काम में कर, पर एक समय पे एक ही काम उचित होता है। अगर आप एक सब्जेक्ट को एक समय में पढ़ोगे तो आपको क्या हो जाएगा, उस चीज़ जो आप उस पार्ट को समझना चाहते हो वो समझ पाओगे। अगर आप सब तरफ दिमाग लगाओगे कि नहीं मेरे को टीवी पे दिमाग के पढ़ते समय जहाँ पे बैठो एक समय पे एक कार्य करना चाहिए। रहीमन मूल ही सिंचिबो, फूले फले अगाए। तो रहीम जी कहते हैं कि मूल ही सिंचिबो, जो पौधा होता है उसका हम क्या सींचते हैं, सिर्फ मूल मतलब होता है जड़ ही उसकी सींचते हैं। पर फूले फले अगाए, पर एक जड़ सींचने से क्या हो रहा है, उसके ऊपर फल फूल सब लग रहे हैं, सब क्या हो रहे हैं, तृप्त हो रहे, पेट भरा है। क्योंकि एक जड़ में पानी डालने से क्या हो रहा है, उसको
पेड़ के तने से पानी मतलब सब जगह से जाके एक ही चीज़ को हम सींचे, ऐसा थोड़ी करते हम तने को अलग से लगा रहे फिर सींच रहे पत्ती को, हम एक मूल ही सींचते हैं। उससे क्या होता है सब जगह सब उसका पेट भर जाता है और सब जगह से हरा हरा वो हो जाता है, मतलब उसका जो फल फूल लगने वो लग जाते हैं। वैसे ही एक साधे सब सधे, अगर हम एक ही बात रखेंगे तो हमारा सारा कार्य क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। इस दोहे का अर्थ यह है कि जिस प्रकार पौधे को जड़ से सींचने से ही फल फूल मिलते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी एक ही समय में एक कार्य करना चाहिए, तभी उसके सभी कार्य सही तरीके से सफल हो पाएंगे। कह रहीम कैसे निभे केर बेर को संग, कह रहीम कैसे निभे केर बेर को संग, वे डोलत रस आपने वाके फाटत अंग। रहीमदास जी कह रहे हैं कि कैसे निभे मतलब किस प्रकार से निभना मतलब बनेगी, ठीक है, निभना मतलब किस तरह से साथ में रह पाएंगे। केर बेर को संग, केर और बेर का संग मतलब वो एक साथ कैसे रह सकेंगे। वे डोलत रस आपने वाके फाटत अंग, जब हवा चलेगी तो वो क्या झूलेगा, मस्त मस्ती में झूलेगा पेड़, कौन सा, बेर का पेड़। और वाके फाटत अंग, और केले के पत्ते मतलब जो होंगे वो बहुत नाजुक होता है केले का वृक्ष, तो उसके क्या बोलेंगे, फाटत अंग मतलब फटेंगे सारे अंग, क्या हो जाएंगे, छिन्न भिन्न हो जाएंगे। कह रहीम कैसे निभे, इस तरह अलग अलग स्वभाव वाले व्यक्तियों का साथ कभी भी एक साथ नहीं निभ सकता। उसी प्रकार जैसे केले और बेर का पेड़ साथ में रहेगा तो वो फलीभूत नहीं हो पाएगा, क्योंकि बेर का पेड़ क्या करेगा, हवा चलेगी उसके कांटों से क्या करेगा, वो केले के पत्ते को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। अर्थात एक जगह पर अलग अलग स्वभाव के व्यक्ति नहीं रह सकते। अलग अलग स्वभाव का व्यक्ति मतलब अपने दोनों के विचार भिन्न भिन्न है तो उनकी कभी भी नींव नहीं सकेगी। रहीम कहते हैं बेर और केले के पेड़ आसपास उगे हो तो उनकी संगत कैसे निभ सकती है, मतलब संगत मतलब उनका साथ, मतलब उनका मतलब जो गुण है मतलब साथ कैसे निभ सकती है। दोनों का अलग अलग स्वभाव है। बेर के पेड़ में कांटे उगते हैं तो केले का पेड़ नरम होता है। हवा के झोंकों से बेर की डालियां मस्ती में हिलती डुलती हैं तो केले के पेड़ का अंग छिल जाता है। इसलिए दो अलग अलग स्वभाव वाले व्यक्तियों का साथ कभी भी नहीं निभ सकता है, जैसे कि केले और बेर के पेड़ का।